हर किसी इंसान को अपनी बॉडी और अपनी माइंड और अपनी लाइफ को देख करके ऐसा लगता है कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग कृष्णमूर्ति को जब सुनते हैं कुछ मिलता नहीं है प्रैक्टिस करने को, लेकिन जो आदमी ध्यान से सुनता है उसकी प्रैक्टिस सुनते सुनते भी हो जाती है और उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस अगर वो सुन सके तुरंत उठ जाता है कुछ सेकंड के लिए, और अगर उस कुछ सेकंड को वो अप्रिशिएट कर सके तो लाइफ टाइम के लिए। बहुत से टीचर्स थे जो स्पिरिचुअलिटी को एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाया करते थे, मैं भी उसी में से हूँ। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ, लेकिन कृष्णमूर्ति आपको पकड़ते थे और आपके माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में खड़ा कर देते थे। इसलिए बहुत बार उनसे अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछता था, बोलता था रुको रुको रुको, अभी देखो देखो देखो। ऐसा ही कुछ हुआ इस आदमी के साथ, इसको पोलियो हुआ था। इसने एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा और मुझे उम्मीद है कि आपकी अवेयरनेस की स्टेट अचानक से बढ़ जाएगी। ऐसा होगा जैसे रात को दिन में बदल गया हो, अगर आप उसको ध्यान से सुन सकें। तो क्वेश्चन क्या है? डज नॉट द बॉडी अफेक्ट द माइंड? इस आदमी को पोलियो हुआ है, आपको तो पोलियो नहीं हुआ है, लेकिन आपको कोई और बीमारी है, शक्ल, मोटापा नहीं। इन जनरल हर किसी इंसान को अपनी बॉडी और अपनी माइंड और अपनी लाइफ को देख करके ऐसा लगता है कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। जैसे आपको लगता है ना, मेरा 6 पैक होना चाहिए। 6 पैक नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा पतला होना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता होगा। अगर शरीर को देखकर नहीं तो कम से कम पैसे को देख करके लगता होगा कि मेरे पास और पैसा होना चाहिए। आपको लगता होगा कि मेरे पास और टैलेंट होना चाहिए या और ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही ये आदमी बोल रहा है, जैसी हमारी बॉडी होती है उससे हमारा माइंड अफेक्ट होता है। तो ये आदमी बोलता है कि मुझे बार बार मेमोरी आती है जैसा मैं पहले था, पोलियो से पहले। उस समय मैं हेल्दी था, स्ट्रांग था और फटाफट कहीं से कहीं मूव कर सकता था। और फिर मेरे मन में ये उम्मीद जगती है, कभी शायद मैं ऐसा हो सकूं जैसा मैं पहले था। और पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अपनी प्रेजेंट स्टेट को, अपनी अनहेल्दी स्टेट को हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कृष्णमूर्ति मैं क्या करूं? सुनिए, हमारे माइंड पर जब कोई चीज़ का असर पड़ता है तो उस असर को हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कर पाते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति याद दिलाते हैं, जब हम अपने प्रेजेंट को पास्ट के साथ कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं तो क्या होता है? हमारे ब्रेन में पेन होता है और डेटीरियोरेशन होता है। डेटीरियोरेशन जानते हैं क्या होता है? सड़ना। आप बैठे हैं यहाँ पर और अपने आज की स्टेट को, आज की सैलरी को, आज की सेहत को, आज की शक्ल को, आज के कपड़े को कल वाले से कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन के प्रोसेस में आपके माइंड को तो लगता होगा कि मैं बहुत कमाल की चीज़ कर रहा हूँ बेहतर बनने के लिए, लेकिन उस प्रोसेस में 2 चीज़ें हो रही हैं आपके ब्रेन में। एक हो रहा है पेन और दूसरा डेटीरियोरेशन। ये चीज़ कृष्णमूर्ति देख पा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप और हम देख नहीं पाते क्योंकि हम बहुत बिजी हैं डेटीरियोरेट होने में। उसको हम मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये मैं बोल रहा हूँ, मान मत लो, देखो होता है कि नहीं। मैं बैठा हूँ आपके पास यहाँ और मैं इसी मोमेंट पे कंपेयर कर सकता हूँ। ये कंडीशन, हमारा जो कंडीशन है, इस कमरे में है, एसी है और बच्चे काम कर रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत 5 स्टार होटल या कोई ऐसा जगह जहाँ पर आप रहना चाहते, उससे अच्छा है कि उससे ख़राब है यार, मज़ा नहीं आ रहा है। अब मेरे पास 2 बच्चे बैठे हैं, मैं आप दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। क्या कंपेयर करने से चीज़ें बदलेंगी? लेकिन जिस समय मैं कंपेयर करता हूँ, जब मैं आपको ताना मारता हूँ या आपको मैं पुश करता हूँ, उस मोमेंट में आपको भी और मुझे भी क्या होता है? पेन। और उस पेन के साथ साथ हमारे ब्रेन का डेटीरियोरेशन होता है। ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, मेरे बताने से नहीं होता। क्योंकि डेटीरियोरेशन का उल्टा क्या होता है, वो जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक आपको अपने ब्रेन की डेटीरियोरेशन, सड़ना नहीं दिखेगा। सड़े हुए इंसान को सड़न नहीं दिखाई देती। और किस चीज़ को कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि माइंड डेटीरियोरेट हो रहा है? जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट की फैक्ट को नहीं देखने देता। नहीं समझे? आपके सामने कोई चीज़ रखी है, आप उसको समझना चाहते हैं और अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं। अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम।
एक साइंटिस्ट है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको एक प्रॉब्लम दिया गया और आप सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई और है वो 4 स्टेप में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है। आपको भी वो चीज़ पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को, उसकी फैक्ट को देख नहीं पा रहे हैं। देख तो रहे हैं, लेकिन आपकी हालत ऐसी है, दिख नहीं रही है। कृष्णमूर्ति बताते हैं, याद दिलाते हैं कि पास्ट अब दोबारा कभी नहीं हो सकता, और फ्यूचर क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल है कि नहीं? पक्का? तो हम लोग एंटिसिपेट क्यों करते हैं फ्यूचर को? किसी इंसान को जब आप देखते हैं एक्सेलेंट स्टेट में, एक्सेलेंट फिजिकल स्टेट में या एक्सेलेंट मेंटल स्टेट में, उसको देखकर मोटिवेटेड होते हैं या उदास होते हैं? ब्रूस ली की जब मूवी देखते हैं तो कैसा लगता है? वो इसलिए क्योंकि उस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं अपनी एक्सेलेंस में। सामने वाला कोई भी दुनिया में चीज़ जो आपको अच्छा फील कराती है, वो इसलिए कराती है क्योंकि वो आपको ले आती है किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर आप परफेक्ट हैं। और वो कब होता है? मेमोरी में नहीं होता, वो इसी समय होता है। इसीलिए दुनिया पागल है, पता है, सुपर हीरोज़ की मूवी देखने के लिए। जब सुपर हीरोज़ की मूवी देखते हैं तो एक हीरो 100 को मारता है, हवा में उड़ता है, ऐसे कारनामे कर देता है जो आम तौर पे लोग नहीं करेंगे। इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वो अभी हो रही हैं, आपके मन में अभी हो रही हैं। जब बाहुबली किसी को मारता है तो आपके मन में इसी मोमेंट पर जॉय है। ऐसा नहीं है कि अब कब होगा, कब होगा, कब होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी मेमोरीज़ जब भी वो कंपेयर करती है तो पास्ट में या फ्यूचर में ले जाती है, लेकिन हमारे पास है क्या? ये मोमेंट। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ है, उसको परफेक्ट तरीके से डील करने का तरीका क्या है? आराम से यहीं बैठना अभी, और एक ऐसी मेंटल स्टेट पे आना जो फ्री है पास्ट की मेमोरी से और फ्यूचर के होप्स से। इसको 1 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। आपका काम है, कंप्यूटर पे काम है, डेडलाइन है, शाम तक काम कंप्लीट करना है। वो डेडलाइन बार बार आपको पास्ट में और फ्यूचर में ले जाएगा। फिर भी आप अपने आप को एक ज़िद्दी बच्चे की तरह बिठा दीजिए, बोल दीजिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको 10 साल में काम करूँगा, लेकिन कम से कम अभी तो ध्यान दे दूँ। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको दिखाई देगा कि जो माइंड पास्ट और फ्यूचर से फ्री होता है वो शार्प माइंड होता है। देखा है कभी किसी कारपेंटर को काम करते हुए? यहाँ नसीम आता था, सबसे पहला काम क्या करता था? अपने सारे औजारों को धार मारता था। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, वो है आपका धारदार माइंड, शार्प माइंड। और कृष्णमूर्ति बोलते हैं आपकी प्रॉब्लम है, वो हो सकता है सॉल्व, हो सकता है ना हो, लेकिन जब आप अटेंटिव होते हो प्रेजेंट मोमेंट में बिना कंपेयर किए हुए, तब अदर चीज़ें हो सकती हैं, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और ये बोल के फंस गए। ये सेंटेंस बोला और कृष्णमूर्ति फंस गए, क्योंकि उस आदमी ने फिर सवाल पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय द अदर थिंग्स? आप बोल रहे हैं कुछ और होगा हमको? जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, तो हमारे साथ कुछ और होगा। वो कुछ और क्या है? हमारे माइंड को एक मिल गया मेमोरी बनाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, सोचने के लिए। अब कृष्णमूर्ति बेचारे चेकमेट हो गए। अब क्या बोले उसको? एक होता है ऑक्यूपेशन, एक होता है प्री ऑक्यूपेशन। जानते हैं क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अभी आगे चलेंगे तो ये आपके अस्त्र हैं, आपको बचाएंगे, आपको हेल्प करेंगे। ऑक्यूपेशन तो जानते हैं, आपका क्या है ऑक्यूपेशन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आपका क्या है? स्टडिंग, जो भी आपका काम। लेकिन प्री ऑक्यूपेशन कुछ और होता है। जब हमारा दिमाग किसी चीज़ को लेकर के दिमाग से चबाता रहता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है, च्युइंगम की तरह, कुछ निकलता नहीं बट चबाता रहता है, उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं जब हमारा दिमाग प्री ऑक्यूपाइड होता है किस किस चीज़ से? उसके खुद के पेन, खुद के होप और खुद के फियर से। जैसे आप अभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा कंप्यूटर कब नीचे जाएगा, मेरा टेबल कब ऊपर आएगा, मेरा इंटरनेट कब चालू होगा। और क्या पता उस चक्कर में कोई ऐसी गहरी चीज़ इस मोमेंट पर आप मिस कर जाएं जो हो सकती है, क्योंकि आपका दिमाग अभी कहाँ है? प्री ऑक्यूपाइड है। किसके साथ? वो चीज़ अभी होगी नहीं, लेकिन फिर भी माइंड उसके साथ क्या है? प्री ऑक्यूपाइड। ये ऐसे ही है जैसे आपने अपने मुंह में च्युइंगम चबा रखा है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, या कहीं पर फोड़ा हो
शरीर में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, लेकिन वो फोड़ा आपने खुद क्रिएट किया है। हमारे थॉट दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला हम रोज़ करते हैं, दूसरा हम जानते ही नहीं। पहला वाला कौन सा है उसको समझिए। सेल्फ एनक्लोजिंग प्रोसेस ऑफ थॉट, अपने आप को ही अपने आप में बांधने का प्रोसेस, सेल्फ एनक्लोजिंग प्रोसेस ऑफ थॉट। जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा हूँ, हल नहीं निकल रहा है, सोच रहा हूँ, हल नहीं निकल रहा है, सोचते सोचते आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सोचते सोचते भूख लग रही है, सोचते सोचते मन में गाली आ रही है, सोचते सोचते फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो ये क्या है? हमारे थॉट का सेल्फ एनक्लोजिंग प्रोसेस ऑफ थॉट। अगर सचमुच में हमारा थॉट एक लाइट है, रोशनी है, जो एक प्रॉब्लम पे हम डालते हैं और उसमें से हमको इंसाइट मिलती है, रास्ता दिखाई देता है, तो हमको सोचना चाहिए। लेकिन हमारा माइंड किस प्रोसेस में जा रहा है? सेल्फ एनक्लोजिंग प्रोसेस ऑफ थॉट। ये माइंड है। हम जब रात को सोते हैं और जाते हैं सपने की दुनिया में, तो कोई मोटा पतला, कमज़ोर, लंबा, अमीर, गरीब नहीं होता। हम सब के सब माइंड हैं। कैन यू सी दैट? कल और पढ़ते हैं इसके बारे में। स्पिरिचुअलिटी के लिए, बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WPX, डिसीजन मेकिंग के लिए PDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम